अस्सलामुअलैकुम। अल सैयद डेयरी फार्म की जानिब से खुश आमदेद। हाज़िर खिदमत हूँ नासिर, एक नए व्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ, एक नए आगाज़ के साथ। हर लम्हा, हर दिन, हर सुबह एक नया आगाज़। 2 दिन के बाद आज व्लॉग कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये थी कि बहुत सारे मसाइल यहाँ पे खड़े हुए थे और मुझे बिल्कुल होश नहीं रहा 2 दिन के मैं व्लॉगिंग करूँ। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों की सूरत हाल से आगाह भी नहीं कर सका, लेकिन इस कदर शदीद मसाइल थे यहाँ पे, इतनी बुरी हालत थी कि हम वी आर कंटिन्यूसली बिज़ी टू क्लीन द फॉर्म, और वो हमसे हो नहीं इसलिए पा रहा था कि पिछले 2 दिन रेन की फोरकास्ट ये थी कि कम होगी, लेकिन इतनी शदीद बारिश हुई। कल शाम से मौसम क्लियर हुआ है। कल शाम को लास्ट बारिश हुई है तकरीबन 3:30-4 बजे शाम को। सिंस देन अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि, बल्कि सच बताऊं, अगर हम फोरकास्ट की तरफ जाएं तो देख ये रहा है कि अब आगे कोई बारिशें नहीं है। लेकिन लिटरली मैं उन लोगों में से जो कराची में रहे, जो बारिश के लिए तरसते हैं लोग। इस इलाके में लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे लोग ये किया करते थे कि मानसून के मौसम में यहाँ पे देगें पकाई जाती थी, इसलिए कि या अल्लाह कोई बारिश दे दे। आइए, इस बार पता है क्या हुआ है? इस बार ये हुआ है कि लोगों ने दुआएं ये की हैं कि या अल्लाह बारिश बंद कर दे। मानसून इतना बरसा है, 16-17 दिन कंटिन्यूसली बारिश, वक्फे वक्फे से, कभी रुक जाए, कभी हल्की, कभी तेज़, कभी हल्की, कभी तेज़। ये देखें, मतलब ये दीवारें, इस दीवार पे ऊपर से पानी पेनिट्रेट होके ये आधी दीवारों तक, ये आधी दीवारें गीली हुई हैं। यहाँ ज़मीन ने नीचे इतना पानी है इसके ज़मीन के नीचे कि ये पानी नीचे नहीं जा रहा 2 दिन से। ये सारी जगह वो देखें, वो इमारत के साथ जो जोड़ वहाँ पे आया हुआ है, वहाँ देखिए। सबसे अहम बात, वो असलम का वॉशरूम है वहाँ पे कोने में, उस जगह वो परसों बिल आखिर बेचारा गिर गया। मतलब नया बना हुआ, सीमेंटेड, प्लास्टर हुआ हुआ, प्रॉपर वॉशरूम बना हुआ, और वो परसों हमने उसको यूज़ करना बंद कर दिया था असलम ने, क्योंकि वो इतनी ख़तरनाक पोजीशन थी कि कुछ भी हो सकता था, कोई हादसा। वो हमने बंद कर दिया, और वो कल यहाँ पे ये हमारे पास कुछ दोस्त ऑलरेडी काम कर रहे हैं। असद ये शेड वगैरह का काम पहले से कर रहा है, बिलाल, असद, उन लोगों ने उसको छेड़ा। मतलब हमने ये काम रुकवा दिया था कल के, सिर्फ छोड़े पहले वो करें। उसकी जब बुनियादें खोदी गई तो पता चला नीचे नीचे एक दलदल जैसी कीचड़ बनी हुई है, और वो मतलब सूखती हुई भी नहीं लग रही इतनी जल्दी, ऐसी कीचड़। वो काम फिर रोक दिया गया। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि नीचे दिखाते हैं असलम भाई, ये गारा तैयार किया गया, और ये इतना बदतमीज़ है हमारा ठेकेदार। छोटा सा है ये, लेकिन ये बहुत बदतमीज़ है। इसने पता है क्या किया? इसने सारा मिट्टी यहाँ उठा के हमारे आगे बिछा दी है। सहूलत ये इसने की है कि इसको बाहर से ना लाना पड़े। छोटा सा इसका गधा है, इतना सा जितना ये खुद है उतना बड़ा इसका गधा है, छोटा सा। उसके ज़रिए मिट्टी खींच खींच के उसको इसने आज सुबह से अजियत दी हुई थी। ये सारी मिट्टी एक छोटा सा गधा खींच के लाया, तो ये गारा बना हुआ है। और माशाल्लाह असलम यहाँ से आए नज़र, आप शेड दिखाते हैं हम। और पहलवान ठीक है सर। असलम भाई शेड दिखाएं, सारा दिखाएं यार। माशाल्लाह आप सबकी दुआओं से शेड पे छत डल गई है, और अब इसकी लिपाई का काम जारी है। तो माशाल्लाह हमारा शेड वहाँ से लेके यहाँ तक बन गया है, एक लंबा हॉल। हमारे पास अब गुंजाइश बन जाएगी इंशाअल्लाह ताला तकरीबन 30 जानवरों की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये असद ने, इसकी मेहनत ने, इसकी टीम ने, बिलाल ने और असद ने मिलके ये काम बारिशों के दौरान किया है, और हम इन्हें शाबाश देते रहे। बारिश में इसने काम भी किया है, सीमेंट के साथ चुनाई भी की है, इसके साथ साथ इसको महफूज भी किया है इसने प्लास्टिक की शॉपर लगा लगा के। तो थैंक यू वेरी मच असद साहब, बहुत शुक्रिया। हैं तो आप छोटे से, लेकिन मुझे लगता है ये जितने आप बाहर हैं ना उससे ज़्यादा नीचे हैं आप। तो असद बहुत होशियार लड़का है, बिलाल उसका साथी, बाकी इसकी पूरी टीम बहुत मेहनती। थैंक यू वेरी मच।
अब ज़रा हालात दिखाता हूँ मैं कि ये कल से बारिश रुकने के बाद अब हालात क्या हैं। कब ओह माय गॉड, ये दिखाते हैं। आइए आइए असलम भाई, आइए, आते जाए। ज़रा आगे से एक चक्कर दिखा के ले आए इनको भी, यहाँ से इनको दिखाते हुए जाए, वहाँ से जानवर बड़े दिखाते हुए वापस आ जाए। आ जाए जल्दी से आ जाओ। आइए सब। ये मोहतरम, इसमें जब जानवर पाँव रखते हैं तो तकरीबन एक एक फिट पाँव अंदर घुस जाता है। ये जगह कंटिन्यूसली वर्किंग कर रहे हैं असलम और साबिर, जहाँ पे ये जानवर बैठे हुए हैं। उसके बावजूद जाहिर सी बात है, जब कंटिन्यूस बारिश है, जब मुसलसल बारिश हो रही होगी तो आप कितना, मतलब जानवरों ने यूरिन भी पास करना है, उनका स्टूल भी है, गोबर भी है, वो सारा उस सबको मेंटेन कर रहे हैं। लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं कंटिन्यूसली। असलम और साबिर दोनों मिलके यहाँ की सफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जाहिर सी बात है नमी है। कल रात को ये सूरत हाल थी कि हमारे जानवर सारी रात तकरीबन खड़े रहे कि नीचे उनको बैठने का माहौल मैसर नहीं था। आइए जी। हमारी 6 छक की भैंस, दूध कम किया हुआ है तकरीबन 1.5 से 2 किलो। असलम कितना दूध शॉर्ट हुआ हुआ है? तकरीबन 2 किलो 2 किलो तकरीबन 1.5 किलो 2 किलो शॉर्ट हुए हैं। ये स्ट्रेस होता है बेसिकली। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इनको चूँकि अच्छा माहौल मैसर नहीं है, सूखी जगह मैसर नहीं है, सूखा चारा मैसर नहीं है। हालांकि हम खुराक पूरी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें ये लग रहा है पिछले 4-5 दिन में हमारे जानवर कुछ वीक हुए हैं। मुझे असलम रात को भी ये कह रहे थे कि भाई जानवर जो है ना हमारे वीक हो रहे हैं इस मौसम की वजह से, बेचारे सही खा नहीं पा रहे, स्ट्रेस में जो है। मतलब जब आपका एनिमल स्ट्रेस में है तो वो डेफिनेटली ना वो प्रॉपर खाएगा, ना वो जो खाएगा उसको डाइजेस्ट होगा, ना वो उसको हेल्प कर पाएगा उसकी सेहत के लिए। मिल्किंग भी कम है, पानी नहीं पी रहे, पानी नहीं पीते तो मिल्क कम होता है। तो पानी इज़ अ मेजर सोर्स, मतलब दूध में एक मेजर पोर्शन जो होता है वो पानी का होता है। ऑफ कोर्स जानवर जो दूध हमें देता है तो उसमें मेजर पोर्शन पानी का होता है। तो पानी जब इनटेक कम है तो आउटकम भी नहीं है फिर उसका। आइए, ये हमारी आंटी बेचारी परेशान सारी रात ये खड़ी रही है। वन ऑफ द बेस्ट बैफलो, सबसे ज़्यादा इसकी माशाल्लाह मिल्किंग है, टचिंग 7 kg, इवन मोर देन दैट। बट आजकल ये 4.5 पे आई हुई, 5 पे कम। मैडम हमारी, मोटो हमारी, मीनी, आ जाए, और हमारा सैंडो। सैंडो हमारा बैठा हुआ है। सैंडो इज़ ऑल्सो अंडर स्ट्रेस। हमारे पास कोई जगह नहीं है इसको यहाँ से खोल के कहीं बांधने की, बाहर ले जाने की, तो ये भी बेचारा अपनी जगह परेशान बैठा हुआ है। जानवर, मतलब आप अगर एक जगह एक कमरे में कितने दिन बैठ सकते हैं आप? तो ये कंटिन्यूसली 1 हफ्ते से इस जगह बैठा हुआ है ये बेचारा। तो जाहिर सी बात है ये भी स्ट्रेस में है, लेकिन उम्मीद नहीं, यकीन है इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात हम पर रहम फरमाएगी। सूखना शुरू हो रहा है। ज़रा असलम ये जगह दिखा दें ज़रा, हाल क्या हुआ है। आप यकीन करें पिछले 2 दिन मेरी यहाँ जुर्रत नहीं थी आने की, मतलब मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं इस जगह तक पहुँचूँ और यहाँ के हालात देखूँ। इतनी बुरी हालत। अल्लाह करेगा 2-3 धूपें लगेंगी तो ये सूखेगा और इसके ऊपर हम सारी इस जगह पे हम एक नई मिट्टी डालेंगे इंशाल्लाह ताला। इसकी इस जगह को ऊंचा करेंगे, इसको नीट एंड क्लीन करेंगे। ये बिल्कुल प्लान है। आइए मैं ज़रा ये दिखाता हूँ इसको। हम आए, यहाँ पे था असलम का वाशरूम, ये परसों गिर गया है। पानी के कनेक्शन वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं, और ये नीचे फिर हमने इस जगह को सारा देख के भर दिया है। और अब हमारा प्लान है इस जगह पर, यहाँ पे इस पौधे के साथ यहाँ पे हम इंशाल्लाह ताला असलम का नया वॉशरूम बनाएंगे। असलम इधर
यहाँ वहाँ से लेके वो जो पिलर दिख रहा है, वो पिलर दीवार का, इसके पास से इस पौधे को निकालना पड़ेगा। हम इस पौधे को निकालेंगे और यहाँ से यूं कंटिन्यू करेंगे। वो जो पानी की टैंकी आपको दिख रही है, उस टैंकी को आगे शिफ्ट कर देंगे और वहाँ उस पौधे तक हम एक और शेड यहाँ पे इंशाल्लाह बनाएंगे। तो हमारा टोका मशीन जो वहाँ पड़ा हुआ है, वहाँ से इस कोने में शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पे असलम का वॉशरूम था। यहाँ पे हम टोका ले आएंगे। आगे दीवार है तो वो ज़रा सपोर्ट अच्छी मिल जाएगी कुतरे को। और बाकी ये बछड़ा और मेरे प्लान में 2-3 बछड़े और हैं लेने, तो वो इंशाल्लाह ताला उनको हम सेपरेटली यहाँ पे ना इस जगह बांधेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये है ताज़ा तरीन सूरत हाल। और मज़ीद ये कि दिन भर की अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। सबसे अच्छी और खुशी की बात यह है कि असल ज़रा यहाँ से हमारा पूरा शेड दिखा सकें, कितना लंबा हो गया ये माशाल्लाह, कितना तवील हो गया है। यहाँ से स्टार्ट होता है इस जगह से और वो वहाँ जा रहा है। तकरीबन 70 फीट इसकी लेंथ है माशाल्लाह। तो एक बड़ा शेड हम कह सकते हैं कि हमारा बन गया है माशाल्लाह। सो आई कीप यू अपडेटेड, आई कीप यू विथ मी ऑल द डे एंड विल अपडेट यू विथ एवरीथिंग इंशाल्लाह। मेरे साथ रहिएगा। लिपाई शुरू कर दी है टीम ने। गारा इन्होंने सुबह से ही स्टार्ट कर दिया था काम, तकरीबन 7 बजे से। और काफ़ी ये लंबा काम होता है, मिट्टी बाहर से अंदर लेके आए, फिर उसके बाद इसमें तूड़ी मिक्स करना, फिर इसका मिक्सचर बनाना, फिर इसके बाद इसको टाइम देना। तो माशाल्लाह लिपाई का काम छत का शुरू हो गया है। ये हमारा कंप्लीट शेड अब इस तरह कुछ इसकी ये शक्ल है। बाकी सूरत हाल मौसम की कुछ इस तरह है कि बादल हैं, लेकिन अब आई एम मोर देन श्योर इंशाल्लाह अब रेन नहीं आती इस एरिया में। फोरकास्ट पे भी यही चीज़ जली हुई है कि 1-2 दिन बादल और सूरज साथ रहेंगे, लेकिन उसके बाद फिर टोटल क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो छत शाम तक इंशाल्लाह ताला इनका टारगेट है कि इसकी लिपाई मुकम्मल कर देंगे। ये टीम की प्लान करके ये लोग सब बैठे हुए हैं कि इंशाल्लाह आज ये छत का काम मुकम्मल करेंगे और कल असलम का वॉशरूम इंशाल्लाह ताला वहाँ पे उस जगह पे वहाँ पे तामीर होगा और यहाँ से शेड, फिर उसके बाद यहाँ बनेगा इंशाल्लाह एक और शेड। तो दिन के बज रहे हैं 1 और असलम गए हुए थे वंडा लेने। असलम ले आए वंडा? कितने थैले इस महीने खिलाए हैं आपने? 17 माशाल्लाह माशाल्लाह। जानवर हैं हमारे दूध पर तकरीबन, ओ माय गॉड। ये रहा असलम का गधा, वो उसका असद का ठेकेदार साहब का गधा, ठेकेदार जितना छोटा सा। अच्छा है असल में मैं आप ये ना समझिए कि मैं मजाक उड़ा रहा हूँ, बड़ा तफरीह सा बंदा है, तो वो खुद ऐसी बातें करता है असल में। तो 17 थैले हमने वंडा खिलाया है माशाल्लाह इस महीने। और हमारे दूध पे जानवर हैं तकरीबन 8 जानवर और 17 थैले। बड़ा खुला वंडा खिला रहे हैं माशाल्लाह। 7 टुकड़े भी यहाँ पे। टुकड़े भी देते हैं? टुकड़े भी देते हैं हम तूड़ी के साथ। और अब हम अपना वंडा खुद तैयार करेंगे इस महीने। इस महीने अपना तैयार करेंगे अपना। तो वो उसकी रेसिपी जो है वो हमने प्लान की हुई है। मैं इसको कैलकुलेट करता रहता हूँ डेली बेसिस पे। हमें वंडा कॉस्ट किया है अराउंड 51,000 दिस मंथ। और मैं अपनी रेसिपी पे काम कर रहा था ऑलरेडी। रेसिपी क्या है मैं शेयर करूँगा और मैं बताऊँगा कि हमें उससे डिफरेंस क्या पड़ेगा और इंशाल्लाह हमारे दूध की प्रोडक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो फिर मैं बताता हूँ। मैं और ताहिर जा रहे हैं नसरा भाई की तरफ। नसरा भाई फ़ोन कर कर के मुझे कह रहे हैं आप क्यों नहीं आ रहे, आ जाएं मेरे पास बातें करें। तो मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ, फिर वहाँ पे उनसे भी आपको मिलवाता हूँ। हम पहुँच गए हैं नसरा साहब के फार्म पे। ये माशाल्लाह इनकी भैंसें हैं जो कि गब्बन हैं। इस भैंस पर मेरी नज़र है, नसरा साहब पर भी मेरी नज़र है बड़ी गहरी, और इस भैंस पर भी मेरी नज़र है। ये सुएगी 12वें महीने में। मुझे बड़ी पसंद है ये भैंस नसरे भाई की माशाल्लाह। ये देखें आप। इंडिया से अगर मेरे कोई कलीग दोस्त देख रहे हैं,
कोलीग इस सेंस में कि जो फार्मिंग का काम कर रहे हैं बैफलोज की। कोई कमेंट करना चाहेंगे इस भैंस पे तो बताइए। तो ये उनकी गाय है, ये उसका बच्चा है। मेरी बछड़ी की दे दे। ये नसरा साहब है, हीरो बन के फिर रहे हैं, चश्मा नहीं उतारते। क्या फरमाया आपने? ये बछड़ी की तस्वीर भेज दे। ये बछड़ी की तस्वीर नेट पे चढ़ा दे। नेट पे चढ़ा दे। इंडिया से लोग देख रहे हैं आपको। हाँ, देख रहे हैं सर। तो ये नसरा साहब कौन सी नस्ल है? ये है सलगर। कौन सी जी? सलगर। ये आप हाथ में क्या है आपके? ये नस्वार है। ये सलगर नस्ल है इनके पास। ये शी इज ओनली 4 months ओल्ड माशाल्लाह। देखिए खूबसूरत इसकी नाफ, झालर देखें ज़रा, स्किन देखिए, बहुत प्यारी बछड़ी है माशाल्लाह इनकी। बाकी इनके जानवर यहाँ पर हैं, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। मज़ीद जानवर ये हैं नसरे भाई के। एक ये बछड़ा है, एक ये बछड़ा है चोलिस्तानी, ये इनकी गाय हैं एक, और वहाँ पे भी एक बछड़ा वो बैठा हुआ है ऑस्ट्रेलियन, और एक ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी क्रॉस नुकरा ये बैठा हुआ है। ये नुकरा है लेकिन ऑस्ट्रेलियन का कुछ क्रॉस है इसमें। ये इनका फॉर्म है। बैठे हुए थे, मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मुझे मेरी बात हुई तो कह रहे थे कि मेरे पास आ जाएं, बैठें। तो ये इनका फॉर्म है नसरे भाई का। चोलिस्तानी बछड़ा भी बहुत प्यारा है माशाल्लाह इनका, और फिर ये बछड़ी बहुत प्यारी है ये वाली, और सबसे बढ़ के वो भैंस बहुत प्यारी है, और उससे बढ़ के नसरा भाई बहुत प्यारे हैं। हमारे को इंडिया में भेजेंगे या इंग्लैंड भेजेंगे? आप जहाँ बोले आपको वहीं भेज देते हैं। चलें, और सुनाए कैसे? ऊपर हो जाए, इजी हो जाए। मैं कुर्सी पे बैठता हूँ, आप फरमाइए कैसे हैं? अल्लाह की मेहरबानी। शुक्र अल्लाह का, मौसम कुछ साफ हो गया। बहुत बुरी हालत थी नसरा भाई। बहुत साफ। नसरा भाई ने देखे माशाल्लाह कितना नीट एंड क्लीन रखी हुई ये जगह। ये देखें, ये इनकी अपनी मेहनत है। बीमार हैं ये, रहते हैं, अल्लाह इन्हें सेहतियाब करे, मैं हमेशा इनके लिए दुआ करता हूँ, लेकिन इनका फॉर्म हमेशा बड़ा साफ़ होता है। ये यहाँ पे थोड़ी सी कीचड़ थी, कल मैं बैठा हुआ था इनके पास, तो ये इसके लिए परेशान थे। मैंने कहा ज़रा मेरे पास जो आप रोज़ आके देखते हैं मेरा क्या हाल है वो बताएं आप। कितना बुरा हाल है हमारी जगह, बहुत ज़्यादा। वो आपने कल फ़ोन किया था रेत वाले को, वो आज भी किया। अच्छा जी। उसने बोला कि मैं रास्ता देखता हूँ, अगर रास्ता क्लियर है तो मैं लाजमी ले आऊँ। देखें उसकी नीयत का रास्ता, आप देखें। रास्ते सारे क्लियर हैं, उसकी नीयत का रास्ता आप देखिए, वो नीयत साफ है या नहीं है। अल्लाह पाक गवाह है, मैंने सुबह उसको फ़ोन किया। अच्छा जी। मैं क्या यार, असी रेत तो बड़े मजबूर हाँ, मैं भी मजबूर हाँ, नासिर भाई मेरे से ज़्यादा है। हाँ, बहुत बुरी हालत है मेरे फॉर्म पे। बुरी हालत है रेत। क्या कहता है? वो मुझे बोला कि मैं अभी जा रहा हूँ रास्ता देखने, ये रास्ता क्लियर है, उधर से गाड़ी निकलती है। सही फिर सही। मैं रात को आपको शाम को रेत पे जाऊँगा। अच्छा चले, मतलब वो इंशाल्लाह पहुंचा देगा आज कल में। आज ना बचाए तो कल इंशाल्लाह ज़रूर ले आएगा। चले चले, मजदूरी करनी है, वो उनको क्या, उन्होंने हमारा शेड का काम जारी है। ये यहाँ पे हमारा एक मजदूर है पेरेंटल गाइड्स के साथ, देखें आप इनको, तो उसकी हालत ऐसी है कि आप पेरेंटल गाइड्स उस पर लगानी चाहिए। तो साबिर जो है भैंसे नहला रहा है, भैंसे हमारी माशाल्लाह नहाना शुरू कर दिया है। ये देखें, वो देखें आंटी, और वहाँ पे हमारी मैडम नहा रही है इस वक्त। यहाँ बैठे हुए हैं ताहिर साहब। ताहिर साहब आ गए थे, मैं और नसरा भाई नसरा भाई के पास थे, वहाँ से वापस आए। जी ताहिर भाई। जी भाई। क्या सूरत हाल है मौसम की? मौसम आज बेहतर है, धूप निकली हुई है। मुबारक हो, आपका छत डल रही है आज। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। खैर वहाँ पे ये असलम साहब क्या कर रहे हैं? आप वॉशरूम में जाने की ज़रूरत है आपको।
ये आप कैसे बैठे हुए? सर जी वॉशरूम जाना है तो वहां चले जाए। नहीं नहीं अच्छा, की क्या हाथ में लेके बैठे हो भाई? ये सर जी दही है अच्छा जी, ते ओ सरसों का तेल है। निकालें, दिखाएं। सर पे लगाने के लिए मालिश वालिश कर रहे हैं? नहीं नहीं, मालिश सुल्तान, सुल्तान क्या लिखा हुआ है? सरसों का तेल। अच्छा जी, दही और सरसों का तेल, ये तो सर पे लगाते हैं बालों में। नहीं सर, ये बच्चों को देंगे भैंसों को, क्यों? वो पेट से सफाई हो जाए। पेट की सफाई के लिए ये अच्छी चीज़ है। बेहतरीन। बनाएं, बना के दिखाएं जल्दी से कैसे बनता है। ऐसे बनता है सर जी, ऐसे ये दही डली, जी। ये सिरिंज बड़ी वाली, इससे आप पिलाएंगे जी या नाल से पिलाएंगे? दोनों से? दोनों से। मैं तो कहता हूँ सिरिंज से पिलाऊंगा, डुले ना बात। हाँ, गिरे नहीं। जी अच्छा जी, ये दही चली गई। ये असलम साहब जो सिरिंज की चोंच है उससे हिला रहे हैं, माशाअल्लाह। और कोई चीज़ मिली नहीं है आपको? नहीं सर जी, ये हो गया। अच्छा जी, ये अब हो डालेंगे गया। छोटी बोतल, वो बड़ी थोड़ा ज्यादा है। ज़्यादा है उसमें तो ज़्यादा छोटी है। बोतल ये काफ़ी है। ये काफी है। ये सारी यानी डाल- बच्चों का पेट अगर ख़राब है, मिट्टी खाई हुई है, कब्ज़ है, तो ये सारा मसला हल हो जाएगा। सर जी ये डाल रहे हैं। गुड, ये डाल। वेरी गुड। तेरा पेट लेकर थोड़ा सा खराब है, थोड़ा ठीक नहीं, फायदेमंद रहा है। वो वहाँ से मुझे असद कह रहा है एक सिरिंज पहले मुझे पिलाना। नहीं, ये इसको किसको? जो भी वो बाथरूम में जा होगा ना उसके पास। ताहिर अगर चम्मच ला दो। हाँ, ये यहाँ से ऐसे हिला मेरे भाई। चले जी, ये मुरक्कब बनता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये कैसे दिया जाता है। यहाँ हमारा टोका मशीन, ये तीतर का जोड़ा यहाँ बैठा हुआ है एक, और एक तीतर जो है हमारे आज जोड़ा कहीं बाहर फिर रहा है। बड़े तीतर जो हैं, पता नहीं, वो मुझे अंदाज़ा है कि वो अगले चंद दिन में अंडे देना शुरू कर देंगी उसकी फ़ीमेल, बिकॉज आई थिंक शी इज़ रेडी टू लाई द एग्स। यहाँ पे ये बच्चे बैठे हुए हैं, इनको आज ये मुरक्कब दिया जाएगा, सरसों का तेल और दही। असलम, ये तूड़ी जमा की हुई है? जी सर। गुड। कितने दिन की है ये? 2 दिन चल जाएगी? 2 दिन चल जाएगी। अच्छा, आप एक साथ 4-5 दिन की ले आते हैं? जी। तामीराती काम यहाँ ऊपर जारी है, मुझे आवाज़ें आ रही हैं, हमारे सर पे ये लोग चल रहे हैं। अल्लाह खैर करे, खैर खैरियत से काम मुकम्मल हो। बड़ा अच्छा मुरक्कब बना लिया है असलम ने, बहुत ज़बरदस्त। ऐसा लग रहा है वो दही वाली कड़ी बनी है। गुड। कड़ी बार की चलिए। चलें जी, जब हम देना शुरू करते हैं तो फिर मैं दिखाता हूँ आपको ये कैसे दिया जाता है। असलम साहब ने मुरक्कब बना लिया है और 60 ml से एक सिरिंज में है, ये देने लगे हैं। इसको मुंह में डालेंगे अब। ये असलम कर लोगे ये काम अकेले? जी। होली होली करी। कल वलीद ने जैसे मुर्गी को दाने डाले थे वो ना करियो। गुड गुड गुड। पी रहा है वो। ये इसका पेट साफ करेगा। इसको गड़बड़ भी थी, इसको कॉन्स्टिपेशन हुई हुई है। गुड हो गया। ताहिर साहब और असलम साहब मिल के पिला रहे हैं। ये देखें, माँ देख रही है कि क्या किया जा रहा है मेरे बच्चे के साथ। आस्ता आस्ता असलम पुश कर रहा है ताकि सांस की नाली में ना जाए कुछ। गुड हो गया, वेरी गुड। ये हमारी गायें ठीक ठाक गंद बना पड़ा है। ये हमारे छोटे बछड़े, ये दोनों यहाँ बैठे हुए हैं।
एक माशाल्लाह गुलाबी है, एक लोग यहाँ कहते हैं अबलक प्रिंट, पता नहीं अबलक क्या होता है, मुझे नहीं पता। ये हमारी मुर्गी, 2 मुर्गियाँ, पता नहीं मुर्गा का है, मुझे सुबह से दिखा नहीं। वो हमारा सैंडो खड़ा हुआ है। वो कोई माड़ी जी कोई ओमे जगह पर सिरले प्लांटे से वो था इधर पिलांदा से उन्हें बस थोड़ी होना है। असलम साहब जो हैं वो पिला रहे हैं एक और को, आहिस्ता 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 गर्ड हो गया। तो चले हम ये काम कंप्लीट करते हैं अभी, और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। वाह, कड़ी कड़ी पिला रहा है असलम आज बगैर पकौड़ों के। आपको पिलाएंगे देर किसको? इसको ये भैंसों को देर है, लस्सी लेके आऊंगा। हाँ, ये ज़रा ये देखें, ये भैंसें देख कैसे रही हैं। वो देखें ना, भैंसें ना फौरन डर जाती हैं कि कोई नया काम हो रहा है। देखें कैसे देख रही हैं, दोनों गौर से देख रही हैं, कान इधर करके कि हो क्या रहा है यहाँ। ये असलम ने एक और बच्चे को पिला दिया है। गुड। तो मिल्किंग हमारी जारी है। ये दूध है हमारा माशाल्लाह, ये देखिए, इट्स अ बफ मिल्क, यानी भैंस का। मुझे आज वैसे ही पता नहीं क्यों वीकनेस सी फील हो रही थी, या तो नींद पूरी नहीं है मेरी, या मे बी कोई और रीज़न, आई डोंट नो। मैंने असलम से कहा मुझे आज मेरे ख्याल से असलम मैं पहली दफ़ा दूध पी रहा हूँ अपना, पहली दफा 1.5 महीने में पहला गिलास मेरा 1.5 में पहला गिलास पी रहे हो। जब हाँ जी, क्या चाय नसीब होती है आपको, बस सिर्फ चाय पीता हूँ, दूध नहीं। दूध आज पी रहे हो। दूध की क्वालिटी दिखाएं। जी ये गरम गरम निकला हुआ दूध है, ये उबला हुआ नहीं है, कच्चा दूध है। मैं कच्चा दूध पी रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का नूर मेरे हाथ में। हमारा दूध जहाँ जाता है हमें ऑर्डर मिलता है वहाँ से, और बल्कि ताहिर की एफर्ट्स, असलम की एफर्ट्स की बदौलत वी आर शॉर्टेज विद द मिल्क। वी हैव मोर ऑर्डर्स इन आवर हैंड, बट वी डोंट हैव सफिशेंट क्वालिटी टू सप्लाई माशाल्लाह। तो ये दूध है, मैं आपको जस्ट चेक कराना चाहता था कि कराची में पता नहीं हम क्या पीते थे। दिस इज़ द बेफलो मिल्क। सी, मैं और पी के दिखाता हूँ। पिएगा? तो वो बच्चा मुझे देख रहा था, सॉरी, वो देख से रहा था मैं कि पता नहीं क्या करूं। सी, तो ये है दूध हमारा। असलम साहब जो हैं वो मिल्किंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी बेल लग रही है एक और। गारा कंपनी जो है, ये हमारी गारा कंपनी है। असद ठेकेदार साहब आज का काम कंप्लीट कर चुके हैं। ये इसको गीला करके आधी छत हो गई है। छत कितनी हो गई ऊपर? आधी से ज़्यादा कर दी इन्होंने माशाल्लाह, कंप्लीट कर दी है। बाकी ये कल सुबह करके। असलम, आपका बाथरूम कब शुरू कर रहे हैं? ये कल का बोला था। बल्कि ऐसे बोलो ना असद को, अगर बोलो आज बुनियादें खोद दे। हाँ, आज ही खोद दे यार। एरा बना के चला जाए, आधा काम अभी निपट जाएगा। टीम भी मौजूद है इसके साथ। टीम कौन से? मतलब लड़के मौजूद है ना, बिना मतलब है। हाँ, कर देते। अभी बुनियादें खोद दें बस, बाकी काम कल की लिपाई करके कर दीजिएगा। ठीक है, मैं तो आपसे ये कहूँगा खुरली भी छोड़ दें, असलम का वॉशरूम पहले बनाइए। चलो ठीक है। हाँ यार, तो ये असद से अल्लाह ठेकेदार को खुश रखे। ये ठेकेदार नहीं है, मैंने नाम रखा हुआ इसका ठेकेदार, तो ये हमें ना नहीं करता। चलें असलम, आप बाकी अपना काम मुकम्मल करें, फिर बाकी बातें बाद में होती हैं। यार दूध बड़ा मज़े का है, तो मुझे पीना चाहिए। मैं आपको कह रहा था आप भी पिया करें। पियो पियो, आप पियो सर जी, हम ही पी लेंगे। चले ताहिर साहब, आपने पिया है दूध कभी अपना? झूठ मार एक आध दफा। तेरे मुंह से ना झूठ बह रहा है, टपक नहीं रहा, बह रहा है। नहीं पिया यार, नहीं पिया, चाय पी है। देखिए, याद दिलाओ, याद दिलाओ। ओए वो तो दूध सोडा बना के दिया था, दूध ही नहीं दिया था ना यार। दूध कराची दे दो। जब मैं कराची होता हूँ ये दूध सोडे पीता है पीछे से। झूठ मार रहा। चले, अल्लाह नसीब करे, पीना चाहिए, मेहनत कर रहे हैं, ज़रूर पीना चाहिए जी।
तो शाम हो गई है जी, हमारा सारा दिन गुजर गया। हमारी मसरूफियात से मैंने आपको कोशिश की कि आगाह रखूं। शाम तक हमें एक बुरी खबर ये मिली कि हमारा मुर्गा गायब है फॉर्म से ना। इधर उधर ढूंढा, यहाँ पे भी सारी मालूमात की, किसी को कुछ पता नहीं। मतलब हमारी मौजूदगी में ऐसा कुछ हुआ है, मालूम नहीं, कहीं उड़ के वो कहीं उछल के कहीं बाहर चला गया, या यहाँ से उठा के तो कोई नहीं लेके जाता। ऐसा नहीं मुमकिन। ये एक बात मुमकिन है कि वो कहीं हम अपने अपने मसरूफ़ हों और वो कहीं चढ़ के दीवार पे कूद के चला गया हो। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा मुर्गा बहुत प्यारा था और वो अब हमारे साथ इस वक्त नहीं है। जितना हम ढूंढ सकते थे आसपास ढूंढ लिया है। बहरहाल ये एक ऐसी बात है जिसने थोड़ा सा उदास कर दिया है। मेरी ज़ाती तौर पे आदत रुकना नहीं है। लॉसेस जो हैं या जो मसाइल हैं वो काम का हिस्सा होते हैं। वो आते हैं तो आपको अगली बार के लिए ये समझ आती है कि आप इसको इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई या रिपीट ना करने के लिए कौन से इक़दाम कर सकते हैं। मैं इस बारे में ज़्यादा सोचने की कोशिश करता हूँ, बजाय इसके कि जो हो गया आप उस पर रोते रहें या उसकी वजह से आप चुप होके बैठ जाएं और या रुक जाएं। इट्स अ पार्ट ऑफ वर्क। इसमें अच्छी बातें भी होती हैं, कभी कभार बीच में बुरी भी हो जाती हैं। सो एनीवेज, नो प्रॉब्लम, नो वरीज़। अफसोस अपनी जगह मौजूद। हमारा दिन सारा ख़त्म हो गया है। छत हमारी ऑलमोस्ट 75% ये मुकम्मल करके चला गया है। ठेकेदार जो है इसकी लिपाई, उसी के नीचे मैं बैठा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। बस अल्लाह करे कि ये फॉर्म जो है 1-2 दिन और मज़ीद कड़क धूप पड़े और ये सूखे, हम इसके अंदर फ्रेश मिट्टी की दोबारा फिलिंग कराएं और ये दोबारा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाए। बाकी आज तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काम जो है वो अच्छी डायरेक्शन में चल रहा है। ये महीना पिछले महीने से बेहतर रहेगा, मुझे यकीन है, और अगला महीना इंशाअल्लाह इससे भी बेहतर मैं करूँगा। मिल के तीनों भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मैं और ताहिर मुसलसल बात करते रहते हैं क्योंकि मैनेजमेंट पार्ट पे मैं और ताहिर ही हैं, तो हम दोनों, जहाँ असलम को हमें बिठाना पड़ता है वहाँ असलम को भी बिठा के हम एज ग्रुप भी बात करते हैं और चीज़ें जो है वो एक दूसरे से शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ताकि काम में बेहतरी आ सके। तो आज तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। थक जाता हूँ उस वक्त, यकीन करें, बिल्कुल निढाल हो जाता हूँ। तो कल तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होऊंगा। बहुत सारी आप लोगों के लिए दुआएं मेरी तरफ से। साथ में ये कहता चलूँ कि मैं हमेशा उन लोगों के लिए ज़रूर कहता हूँ कि ये इट्स नॉट अ मनी मेकिंग चैनल, इट्स जस्ट एन इंफोटेनमेंट चैनल, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन एज वेल एज इंटरटेनमेंट भी अगर कुछ मिल जाती है तो दैट्स एन अचीवमेंट फॉर मी। मैं इसको अपने लिए एक अचीवमेंट कंसिडर करता हूँ कि अगर आपको मुझसे कोई मेरी बातचीत से, मेरे काम से कहीं अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है, मालूमात मिल जाती है, या आपका वक्त अच्छा गुजर जाता है मुझे देख के, मेरे काम को, मेरे साथियों को देख के, मेरे एनिमल्स को देख के, सो दैट्स अ प्रिविलेज फॉर मी। सो थैंक यू वेरी मच। कल तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। बहुत सारी आपके लिए दुआएं, मेरी फैमिली के लिए, इस फॉर्म के लिए, फॉर्म में मौजूद मेरे साथियों और उनकी फैमिलीज़ के लिए बहुत दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला हमें कामयाबियों से हमकिनार करें इंशाअल्लाह। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।